Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. आज हम बात करने वाले हैं अमेजन वेब सर्विसेज के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. एज वी नो दैट हमने अभी लेटेस्ट 2022 की सीरीज अपलोड कर रखी है, मीन्स एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें से हमने आपको कोशिश की है कि जो क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने की 17 to 18 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. आप फटाफट जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें एक AWS सर्टिफिकेशन की लेटेस्ट वीडियो ऐड लेटेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसकी हेल्प से, इस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप आसानी से AWS सर्टिफिकेशन में सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू means change your domain, you are looking a job in case of AWS, तो उस केस में भी ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. मीन्स रिलेटेड टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उनकी भी सारी सर्विसेज आपको आसानी से मिल जाएगी. आज का जो एजेंडा है ना थोड़ा सा हटके है. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ सिक्योरिटी पार्ट, क्योंकि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर में जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, हर एक क्लाउड पोर्टल के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वो सिक्योरिटी का. तो आज हम एक आपको टॉपिक बताने वाले हैं AWS का, विच इज़ द IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि IAM किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है या हमारे AWS पोर्टल को किस तरीके से मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है, राइट. तो चलिए फटाफट पोर्टल पे चलते हैं. बट उसके पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है आपने, तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है आपको बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, राइट. सो चलिए फटाफट ओपन कर लेते हैं AWS का पोर्टल. और यहाँ पे जो पोर्टल है ना उसको हमने लॉगिन करा रखा है अपने रूट अकाउंट से. अब ये क्वेश्चन होगा कि कैसे वेरीफाई करेंगे कि रूट अकाउंट है या फिर आपका कोई एडिशनल अकाउंट है जो IAM के थ्रू क्रिएट कर रखा है. तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान सा तरीका है ये जो आपको अकाउंट नेम लास्ट में दिखाई पड़ रहा है. अगर ये सिर्फ सिंगल विदाउट @ करके इसके पहले कोई ID नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, @ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इट मीन्स दैट इट्स अ कोर रूट अकाउंट. तो अभी हमारे पास रूट अकाउंट का एक्सेस है. हम आपको शो करते हैं कि किस तरीके से IAM अकाउंट का लुक लगेगा. तो बट उसके पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि IAM है क्या, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है क्या. तो छोटा सा कंपेयर कर लेते हैं इसको अपने ऑन प्रोमाइसेस AD से. तो आपको भी पता है कि ऑन प्रोमाइसेस AD में हम मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और इस यूज़र को अपने क्लाइंट से लॉगिन कर पाते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के पास कोई राइट्स नहीं रहते हैं. यूज़र एबल टू ओनली लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन और उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, कोई उसमें इंस्टॉलेशन या कोई अनइंस्टॉलेशन नहीं कर पाएगा. उसी तरीके से मान के चलते हैं यहाँ पे ये अपने पास AWS का पोर्टल हो गया, करेक्ट. और इस AWS पोर्टल को आपने किससे लॉगिन करा रखा है? जाहिर सी बात है रूट अकाउंट से आपने इसको लॉगिन करा रखा है. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज लॉट्स ऑफ सर्विसेज. आप रिस्पॉन्सिबल हैं मल्टीपल सर्विसेज के लिए. आपने बहुत सारे इंस्टेंस बना रखे हैं, मीन्स इंस्टेंस इन द सेंस लाइक एज EC2 वर्चुअल मशीन्स आपने बना रखी है, आपने डेटाबेस परचेज कर रखा है, आपने S3 बकेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट. आपने BPC अपना इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश कर रखा है. तो एक रूट के लिए, राइट, एक रूट के लिए आप देखो कितनी ज़्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा टास्क आ गया तो कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ेगा. अब आप क्या कर सकते हैं, IAM पिक्चर में आता है ताकि आप अपने वर्कलोड को ना डिवाइड कर सकें, राइट. अब आप IAM की बात करेंगे. यहाँ पे IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है जो सिक्योरिटी में काउंट होती है. इस IAM के ज़रिए आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं? आप यूज़र बना सकते हैं, राइट. आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं और उनको अपने हिसाब से परमिशंस अलाउ कर सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे बना दिए मल्टीपल यूज़र्स और हर एक यूज़र्स को अलग अलग परमिशंस दे दी. ग्रुप्स बना सकते हैं और हम थर्ड इस पे परमिशंस लगा सकते हैं. मीन्स एक सिंगल रूट के लिए पूरी सर्विसेज को हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो आपने क्या किया, 3 इंजीनियर्स और हायर कर लिए, राइट. 3 इंजीनियर्स आपने हायर कर लिए जिनको अच्छा खासा आइडिया है अबाउट AWS पोर्टल. तो एज ए रूट एडमिनिस्ट्रेटर, रूट अकाउंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने उन इंजीनियर्स को उनकी यू कैन से दैट एलिजिबिलिटी के बिहेव पे उनको सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें. मान लीजिए एक यूज़र बनाया आपने विद नेम ऑफ ABC और दूसरा यूज़र बनाया आपने विद नेम ऑफ XYZ, ठीक है. ये 2 यूज़र आपने क्रिएट किए.
अब आईएम के जरिए आपने अकाउंट तो तैयार कर लिया, अब परमिशंस के लिए आप क्या करेंगे, इस परमिशंस को ऑथराइज करेंगे। परमिशंस में आप देना चाहते हैं एबीसी को कि भाई आप EC2 को समझ पाएंगे, EC2 इंस्टेंस को कंट्रोल कर पाएंगे, आपके पास सारे राइट्स रहेंगे। आप उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, उसमें स्नैपशॉट बनाना है, उसका आईएम अकाउंट अब उसकी इमेज बनानी है, तो वो सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से XY को आपने दे दिया कि आप स्टोरेज आपका ठीक ठाक है, यू हैव अ मच आइडिया अबाउट स्टोरेज, तो XYZ को आपने राइट्स दे दिए, परमिशंस दे दी कि XY यूज़र जी जो यूज़र लॉगिन करेगा वो सिर्फ स्टोरेज को मैनेज करेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि रूट अकाउंट के जरिए हम IAM का इस्तेमाल करके 2 अलग यूज़र बनाएंगे या मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, और उन यूज़र को ग्रुप में रखना या फिर उनको परमिशन देना वो सेपरेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका हम लाइव डेमो आपको देने वाले हैं। एज यू नो दैट टीच मी क्लाउड बिलीव ऑन प्रैक्टिकल ओनली, राइट। तो चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ इसमें कि कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आएंगे आप, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। सारी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट वगैरह जो सब भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं इनके बारे में डिस्कस होगा, बट अभी के लिए आप यहीं पे सर्च करेंगे सर्विस IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसको हम ना नए पेज पे डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा यूज़र क्रिएट करने के ऑप्शन पे। मल्टीपल ऑप्शन है, नॉट ओनली द यूज़र, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। यूज़र ग्रुप, यूज़र रोल्स, पॉलिसी, आइडेंटिटी, अकाउंट सेटिंग, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। 0 ग्रुप, 0 यूज़र, रोल्स 18 बिल्ट इन है, पॉलिसीज 9 डिफरेंट पॉलिसीज आर अवेलेबल। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हमने कभी नहीं कॉन्फ़िगर किया, अभी जस्ट स्टार्ट किया है सिक्योरिटी का, तो इसमें हम बातें करेंगे। रोल्स वगैरह हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, पॉलिसीज़ हम अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। बट अभी का एजेंडा ये है कि फटाफट आप एक यूज़र क्रिएट करिए और उसको परमिशंस दीजिए, राइट। तो हमने यूज़र्स पे क्लिक किया, 0 यूज़र, ऐड यूज़र पे क्लिक करो, आप कोई सा भी नाम दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक यूज़र देने वाले हैं विद नेम ऑफ GCP, ठीक है। अंडर द GCP वी आर एबल टू फाइंड एक्सेस की, प्रोग्रामेटिक एक्सेस और पासवर्ड AWS मैनेजमेंट कंसोल। आप अपने इस यूज़र का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं, पर्पज़ इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अपने इस यूज़र का इस्तेमाल प्रोग्रामेटिक यानी कि SDK वगैरह आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंस्टॉल कर रखा है, पावर सेल से यूज़ करना चाहते हैं, CLI से इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई स्क्रिप्टिंग टूल का इस्तेमाल JSON वगैरह पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पहला एक्सेस जाएंगे जिसमें कीज़ वगैरह की हेल्प लगेगी, और दूसरा अगर आप ब्राउज़र पे, URL पे या किसी भी मीन्स सिस्टम पे GUI का एक्सेस लेना चाहते हैं, तब आप पासवर्ड देंगे। चलिए हम पासवर्ड और ये दोनों एक्टिवेट कर देते हैं कि जैसे रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की वो हैंडल कर ले। मैं यहाँ पे एक कॉमन पासवर्ड दे देता हूँ जिसका इस्तेमाल करेंगे लॉगिन करते समय। आई डोंट वांट टू शो द पासवर्ड। यूज़र मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड और नेक्स्ट लॉगिन, ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेस्टिंग है, बट आप रियल इन्वायरमेंट में ये ज़रूर चेक मार्क करेंगे ताकि पहली बार जब लॉगिन करे यूज़र तो उसको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई पड़े, ताकि वो ऑन अपना पासवर्ड, खुद का पासवर्ड क्रिएट कर सके, क्योंकि वो ऑथराइज हो, वो ऑनर होगा उस अकाउंट का। अगला स्टेप आप जैसे ही लेफ्ट नेक्स्ट करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन की। तो आई डोंट थिंक कि हमने कोई ग्रुप बनाया है अभी, राइट, और आई डोंट थिंक कि इसके पहले हमने कोई यूज़र बना के पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली, ना हम ग्रुप की हेल्प लेंगे, ना ही हम कोई परमिशंस कॉपी करेंगे, डायरेक्टली जो पॉलिसीज़ इसके पास है उन्हीं में से कुछ ही असाइन कर देते हैं। EC2 की पॉलिसी हम देना चाहते हैं, तो आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे EC2 से रिलेटेड जितनी भी परमिशंस है ना वो सब आ जाएंगी। Amazon EC2 फुल एक्सेस, चलिए ये कर लेते हैं। इट मीन्स दैट अब आप जो यूज़र बना रहे हैं GCP का, उस यूज़र को लॉगिन कराने के बाद आप EC2 की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। नया इंस्टेंस बनाना, उसमें चेंजेस करना, वो सभी टास्क हो पाएगा, बट स्टोरेज, RDS या और कोई सर्विसेज BPC वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको BPC बनाना है, ऑथराइज़ करना है, तो आप BPC का अथॉरिटी दे दीजिए। स्टोरेज का ऑप्शन देना है तो आप स्टोरेज दे दीजिए। मल्टीपल पॉलिसीज़ बिल्ट इन है, मल्टीपल पॉलिसीज़ आप तैयार कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे
EC2 का ऑप्शन दे देते हैं, करने सेलेक्टेड है। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू यूज़ टैग, रिव्यू करेंगे और दोनों एक्सेस है, सारी चीज़ें ओके। पासवर्ड रीसेट नॉट रिक्वायर्ड, डन। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर न्यू यूज़र विद नेम ऑफ GCP। पासवर्ड आपने दिया ही है, सेक्रेट की ज़रूरत नहीं है, जब हम प्रोग्रामेटिक तरीके से एक्सेस करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। ये डिफ़ॉल्ट URL है, आप इसको कॉपी करो, कॉपी द लिंक और किसी दूसरे ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट, एंटर। यूज़र नेम GCP, पासवर्ड आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे ये अकाउंट ID होगी 12 डिजिट की, आपके रूट ने प्रोवाइड की है। GCP पासवर्ड, चलो जो आपने पासवर्ड दिया था वो हमने पासवर्ड यहाँ पे साइन इन के लिए प्रोसीड कर दिया। थिंक अबाउट, अब आप देखो यहाँ पे जो यूज़र लॉगिन हुआ है GCP@अकाउंट नंबर। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई अकाउंट नंबर वगैरह की डिटेल है, क्योंकि ये रूट अकाउंट है। चलिए अगला चेंजेस, हमने इसको ऑथराइज क्या किया है फॉर EC2। मतलब आप अगर इस सिस्टम पे इस यूज़र के ज़रिए GCP यूज़र से कोई EC2 इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, आप बना सकते हैं डायरेक्टली। वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ लॉन्च इंस्टेंस, इवन आप प्रोसीड करेंगे तो ये क्रिएट भी हो जाएगा। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद विंडोज़ लिनक्स, कुछ भी बना सकते हैं। हमें सिर्फ टेस्टिंग देखना है कि आप एलिजिबल हैं क्रिएट करने के, है ना। तो ये हमने सेलेक्ट किया, फ्री ट्रायल एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, यस, रिव्यू, लॉन्च। IAM की ने मेंशन कर दी और लॉन्च। कोई एरर नहीं आया अभी तक, तो सक्सीडेड है। चलिए हो भी गया, मतलब आप ऑथराइज हो एज ए यूज़र, आप ऑथराइज हो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज़ यहीं पे ना हम दूसरी सर्विस बनाते हैं, स्टोरेज बना के देख लेते हैं। एक S3 बकेट, ऑथोरिटी तो हमने नहीं दे रखी, बट फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। सॉरी, पहले ही बोल रहा है कि यू डोंट हैव अ परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। अब इवन जो अवेलेबल है वो भी नहीं दिख रहा है, तो नया भी हम नहीं तैयार कर पाएंगे। गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द IAM सर्विसेज। उम्मीद है आपको पहली क्लास IAM की आसानी से समझ में आ गई होगी। डाउट है प्लीज़ क्वेश्चन पुट अप करो, आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना है, डन। अब प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो देख लेते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप क्लिक कर दीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाता, मोटिवेट हम लोग हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।